मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे चर्चित सरला मिश्रा केस एक बार फिर सुर्खियों में है। सरला मिश्रा के भाई की आपत्ति पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। साल 2000 में पुलिस ने इस मामले को खत्म कर दिया था, लेकिन 25 सालों से परिजन इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल फरवरी 1997 में कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की अपने सरकारी आवास में जलकर मौत हो गई थी। सरला मिश्रा के परिजनों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह पर सरला मिश्रा की हत्या से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगाए थे। टीटी नगर थाना पुलिस ने साल 2000 में इस मामले में खात्मा लगा दिया था, लेकिन अब जिला अदालत ने पूरे मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पलक राय ने अपने आदेश में कहा कि मृतका की मृत्यु पूर्व बयान की मेडिकल पुष्टि नहीं की गई है। घटनास्थल पर जो कागजों के टुकड़े मिले थे, इसकी भी स्वतंत्र जांच नहीं कराई गई। घटनास्थल से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया। फरवरी 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि पहले खात्मा रिपोर्ट में बयान दर्ज हो, फिर कार्रवाई की जाए। इसके बाद भोपाल कोर्ट में सुनवाई चली। अनुराग के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने पाया कि जांच में कई गंभीर खामियां हैं। लैंडलाइन की कॉल डिटेल नहीं निकाली गई। इस केस को लेकर सरला मिश्रा के परिजनों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सरला दीदी मेरी बड़ी बहन थी, सगी बड़ी बहन थी, और हम घटना दिनांक से ही कहते आ रहे हैं कि सरला दीदी जो है उनकी हत्या हुई है, जबकि पुलिस ने उसको संदिग्ध स्थिति में जला हुआ मान के 309 में पंजीबद्ध किया था उस समय में, और ये कहा था कि इन्होंने आत्महत्या की है। किंतु हम लगातार पुलिस तत्कालीन समय में भी विवेचना अधिकारी से बोलते रहे। उन्होंने से मेरा बयान लिया था और मेरे बयान पे भी मैंने लिख के दिया था कि इसमें हत्या हुई है। उसकी विवेचना उन्होंने नहीं की, उसकी जांच नहीं की। घटना स्थल पर सबसे पहले मेरे माता पिता पहुंचे थे। उनको घटना स्थल के मकान से बाहर करके ताला लगा दिया। पुलिस ने माता पिता के बयान नहीं लिए उस समय। हमारी सगी बड़ी बहन और हैं जो, उनके बयान नहीं लिए। पुलिस केस के बयानों में आया है, दूसरे बयानों में, कि हमारे बड़े भाई आनंद मिश्रा जो है वो 1-2 दिन पहले गए थे घर से। उनके बयान नहीं लिए, क्योंकि आनंद मिश्रा जी को सरला दीदी ने ये बताया था कि मेरा झगड़ा दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से, ये दोनों से चल रहा है। और 2 दिन बाद ये घटना घट गई। उसके बाद मेरा ये कहना है, क्या कोई भी महिला या व्यक्ति जलते हुए टेलीफोन कैसे कर सकता है? कोई विश्व में सिद्ध कर दे, कितना भी फॉरेंसिक का कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई भी आदमी सिद्ध कर दे कि जलती हुई महिला, और उस समय मोबाइल नहीं हुए थे, लैंडलाइन थे। लैंडलाइन में आपको डायल नंबर करना पड़ता है या फिर टैप भी करना पड़ेगा। उस वक्त 6-6 नंबर होते थे। ये अपने आप में वही असत्य बात थी, और वो हत्या का मामला तो तत्काल ही है कि कोई भी महिला जलते हुए फोन कर रही है। कौन किसको किया था? तो राजीव दुबे का बयान था कि सरला दीदी का फोन आया था मेरे निवास पे, जो कि मेरी बेटी ने फोन उठाया था कि मैं जल रही हूँ, आके मुझे बचाओ। क्या बात है भाई, आपको और हमको एक अगरबत्ती अगर लग जाए जरा सा, तो कैसा अपन लोग बिलबिलाया। फिर उसी समय में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निवास से फोन पहुंचता है योगीराज शर्मा को कि सरला मिश्रा का इलाज कराने पहुंचो। तो योगीराज शर्मा और राजीव दुबे 1.5 से 2 घंटे उनको लेके बैठे रहे। क्या करते रहे भैया? और योगीराज शर्मा का बयान है पुलिस रिकॉर्ड में कि जब मैं घर पहुंचा था तो मकान धुला हुआ, पोछा हुआ था। उसकी पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? पुलिस ने इस बात की जांच क्यों नहीं की? उनके कॉल डिटेल निकाले क्यों नहीं लैंडलाइन के? पुलिस ने टेलीफोन, जिसकी बात आ रही है, वो टेलीफोन जब्ती में ही नहीं है। न टेलीफोन का तार जब्ती में है, न टेलीफोन का कहीं उल्लेख है। वो सत्यपति, डॉक्टर सत्यपति फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने पूरी चीजें लिख दी, मैं टेलीफोन को छोड़ दिया। और सत्यपति जो है मौखिक आदेश पे, तत्कालीन एसपी के मौखिक आदेश पे, जैसा कि पुलिस की दायरी में है, एसपी या जिसके भी आदेश पे है, वो मौखिक आदेश पे घटना का सीन ऑफ क्राइम के लिए पहुंच गए, फॉरेंसिक जांच के लिए। ये तो कानून में है ही नहीं, मौखिक आदेश इसमें चलता ही नहीं है।
और फिर मौके का आदेश क्या क्या दिया था भैया, क्या क्या रिपोर्ट बना रहे हैं, आपने क्यों नहीं बनाई? हर्ष शर्मा जो पहुंचे थे उन्होंने अपना अभिमत दिया था कि सरला मिश्रा के बेड पे से एक कागज मिला था जिसकी लिखाई की जांच की जानी चाहिए थी। लिखाई की जांच क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि जो डाइंग डिक्लेयर इसमें हस्ताक्षर हैं वो अलग हो जाते, इसलिए पुलिस ने उनकी भी अभिमत को नहीं माना। तत्कालीन समय में विधानसभा चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक थे उन्होंने जो है 10 दिन तक के विधानसभा नहीं चलने दी और सीबीआई इंक्वायरी की जांच की। और वहीं तत्कालीन सीएम और वर्तमान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस केस के वापस खुलने पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। पहली बार नहीं है, इसे कम से कम 20 साल से ज्यादा हो गया है। जितनी जांच कराना है करा लो। स्वागत है। बहुत सारी जो तथ्य है वो सामने नहीं आया, लापरवाही। हाँ ठीक है, स्वागत है, जांच कराइए। पहले बीजेपी की सरकार की सीबीआई ने भी जांच कर ली इसमें। 40 साल की सरला मिश्रा कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री थी। सरला मिश्रा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अर्जुन सिंह के संपर्क में रही। वे भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में सरकारी आवास में रहती थी। 14 फरवरी 1997 को सरकारी आवास में ही रहस्यमय परिस्थितियों में वो जल गई थी। 19 फरवरी को उनकी मौत हो गई थी। मिश्रा परिवार ने इसे हत्या बताया था। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को सीधे हत्या का जिम्मेदार बताया था। उस समय भाजपा विधायकों ने विधानसभा में करीब 10 दिनों तक जमकर हंगामा किया था। तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत ने 27 फरवरी 1997 को विधानसभा में सीबीआई जांच की घोषणा की, लेकिन नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। 3 साल की जांच के बाद टीटी नगर पुलिस ने केस की फाइल बंद कर दी। अब इस मामले में कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर क्या खुलासा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा।